जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में अरदास है कि आप अपनी हर संगत का ख्याल रखें, उनकी झोलियां खुशियों से भरते रहें गुरु जी, और अपने चरणों से लगाए रखना सभी संगत को गुरु जी। सबकी झोली खुशियों से खुशियों से खुशियों से अपार खुशियों से भर देना झोली। और जिसकी जो जो मनोकामना है, अच्छी मनोकामना है, उनको गुरु जी आप पूरा कर देना। जिसकी जो दिक्कत है उसको दूर कर देना गुरु जी। यही मेरी अरदास है गुरु जी आपके चरणों में। आज का सत्संग गुरु जी श्रुति आंटी जी का है, जो उन्होंने आपके चरणों में रखा है। संगत जी, आप भी सुनिए और गुरु जी से ब्लेस होइए। मैं अब आंटी का सत्संग लगाती हूँ, उसे ध्यान नाल सुनते हैं और गुरु जी का ध्यान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं। जो मेरे गुरु जी बुलाएंगे वही बोलूँगी। जो जो मुझे सत्संग याद आता जाएगा मैं वही बोलूँगी। मैंने आपको पहले बताया था। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने आपको पहले सत्संग में अपना बताया है कि कैसे गुरु जी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैं 2 साल की थी तो मेरी मम्मा को गुरु जी ने ठीक किया था। तब मेरे पापा आर्मी में थे। उसके बाद 4 बार गुरुजी ने बुलाया था मम्मा को, बट 3 बार ही जा सके, शायद गुरुजी की मर्जी। लेकिन मम्मा मेरी बिल्कुल आज तक ठीक है। तो संगत जी, मैं हमेशा मम्मा से सुनती थी कि मुझे ठीक किया गुरुजी ने, वो ऐसे थे ऐसे थे। तो मैं सोचती थी कि मम्मा पता नहीं कहाँ होंगे अब, कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, ज़्यादा बूढ़े हो गए होंगे, मतलब ऐसे सोचती थी। और सोचती थी कि कहाँ मिलेंगे, मिल सकते हैं अभी। तो संगत जी, 2-3 महीने पहले, 2 महीने हो गए हैं समझ लो, कि गुरुपाल जी से जुड़े हुए। कि मैंने बताया था कि किसी अंकल ने अपनी स्टोरी बताई थी उस टाइम की, शायद 92 की बात बताई थी। आर्मी वाले थे, वो जलंधर की बात बता रहे थे। तो मैंने सत्संग सुना, मुझे याद आ गया कि मम्मा बताते हैं कि मुझे जल प्रसाद से मैं ठीक हुई। मैंने मम्मा को फ़ोन किया, ऐसे ऐसे बोला कि हाँ वो गुरुजी दिल्ली में रहते हैं, अभी वो समा गए हैं, तो अभी भी संगत बहुत ज़्यादा है, उनके पास जाती हैं। तो गुरुजी मम्मा को बताया मैंने, तो बोलते ठीक है। वो भी ऐसे बताने लगे मुझे। तो सत्संग सुनती रही, भजन सुनती रही। तो मैं सोचती थी, अभी इस टाइम मैं सोचती थी कि मैं गुरुजी का स्वरूप कहाँ से लूँ, कैसे लूँ। लोग बोलते हैं कि संगतें बताती हैं संगत जी कि खरीदना नहीं होता स्वरूप। तो क्या हुआ कि संगत जी, मेरी बेटी ने ना अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया था। मेरी बेटी देखती थी कि मम्मा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं गुरु महाराज के। इसने मेरे चोरी से ही ऑर्डर कर दिया, मुझे नहीं पता था। एक दिन मेरा बेटा बोलने लगा, मम्मा, मेरा बेटा 4th में पढ़ता है, बोलता मम्मा अगर हम गुरु जी का स्वरूप मंगवाएं, आपको गिफ्ट दें, तो क्या करोगे। हो सकता है कि दोनों भाई बहन ने आपस में बात की है। फिर अचानक से मैंने बोला नहीं, गुरु जी का स्वरूप खरीदते नहीं है। फिर ना चुप हो गया जी संगत जी, चुप हो गया, बात ख़त्म। फिर एक दिन स्वरूप आया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी में और मुझ में बहुत, मैं स्टेप मदर हूँ, बहुत झगड़ा होता था, मतलब पागल हो गई थी, समझ लो कि मैं इस टाइप की बन गई थी। लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से बहुत आराम है, बहुत आराम है। मतलब
बात वो उस दिन भी हम दोनों का नॉर्मल झगड़ा कुछ हुआ, बात सुनती नहीं है वो, बात नहीं मानती। वो बोलती ऐसे 10th में है वो अगर गलत बात से मैं मना करूं तो बोलती नहीं, मैं ऐसे नहीं, ऐसे ही करूंगी, आप जो मर्जी कर लो। ठीक है, आजकल गुस्सा नहीं आता मेरे को, जैसे मर्जी कर। तो वो मैं लेटी थी तो बीमार थी मैं, तो आ गई मम्मा ये लो। मैंने देखा, मतलब गुस्से से ही, मैंने देखा नहीं, ऐसे ही उसने मेरे पेट पे रख दिया। जब मैंने खोला तो खुशबू आई, तो मैंने मन ही मन प्रणाम किया उसको। उसको तो ऐसे ही शो किया कि सब रूप मंगवाते नहीं हैं, तो ऐसे ही करती रहती है, जो भी चीज़ वही मंगवाती रहती है। तो दिल ही दिल मैं खुश थी कि गुरुपा आपने ऐसे आना था मेरे पास। मैं बोल रही थी कैसे लूँ सब रूप गुरुपा का, प्रणाम गुरुजी। चलो हो गई बात। फिर मैंने दूसरे दिन गुरुजी को मैंने रखा साफ, वहाँ जगह थोड़ी सी थी रूम में, वहाँ पे ही रखा। फिर मेरे को ना थोड़ा ऐसे संगत जी सोचती थी कि गुरुजी का सब रूम मैंने इस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में लगाया है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। मैं ऐसे सोचती थी। अपने रूम में ईस्ट साइड मैंने साईं बाबा जी का सब रूप रखा हुआ है, तो मैं सोचती थी साईं बाबा को भी इधर ले आऊँ या उधर ले जाऊँ। बेड पे चढ़ना पड़ता था फिर फ्लावर वगैरह चढ़ाने को। संगत जी क्या हुआ कि सत्संग आ रहा था, उसमें बोला, आंटी जी बता रहे थे वो सब रूप के बारे में कि गुरुजी बोलते हैं कि जहाँ मैं चाहता हूँ, मेरी मर्जी होती, मैं वहाँ पे ही होता हूँ, सब रूप मेरा वहाँ ही स्थापित होता है। फिर मेरा ये संगत जी, मेरा ये वाला डाउट भी गुरुपा ने दूर कर दिया, मैं बेफिक्री हो गई। ठीक है, मेरे वहाँ गद्दा बिछाया है मैंने गुरुपा के सब रूप के पास ही, उधर ही लेटती थी। 9-10 महीने से मैं, मतलब मेरे को टेल बोन में थोड़ा फ्रैक्चर आ गया था, गिर गई थी मैं, तो लेटे रहती थी। अभी गुरुपा से जुड़ने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको शायद बताया भी है पिछले सत्संग में कि मैं, समझ लो कि तब मुझे कुछ पता ही नहीं था। एक साईं बाबा जी को मानती हूँ स्टार्टिंग से ही, तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे किसी कोई महंत जी है, वहाँ पे जा, तेरी तो बहुत बुरी कंडीशन, मैं उठ भी नहीं पाती थी। 9-10 महीने से मैं बेड पे थी। संगत जी मैं गई, वो भी मतलब एक पुरानी गद्दी है, गुरु महाराज जी जो समा गए हैं वो भी, तो उनके शिष्य आ गए महात्मा जी, तो उनके पास गई। तो उसके बाद गुरुपाल से जुड़ी, मतलब धीरे धीरे ठीक हो गई मैं। तो संगत जी क्या हुआ कि अभी 26 अप्रैल की बात है, आज 21 मई है, 26 अप्रैल की बात है। रात को ढाई संगत जी, गुरुपा बोलते हैं 1:30-2 नहीं, ऐसे नहीं बोलना, सवा सुबह कुछ नहीं बोलना, तो मैं सीधा बताती हूँ। 2:30 हो गए थे। हाँ, तो आंधी तूफान बहुत आया था, इन्वर्टर भी डेड हो गए थे। तो मेरे को राइट शोल्डर से एल्बो के बीच, शोल्डर के नीचे एल्बो के ऊपर, मतलब थोड़ा सा दर्द भी नहीं, अजीब सा दर्द था, वो पता नहीं क्या था, वो होने लगा। होते होते फिर मेरे सीने में दर्द होने लगा, राइट साइड ही। संगत जी मैंने क्या किया, मैं लेटे लेटे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। मैंने बोला गुरुपा जी क्या हो रहा है, अजीब सा दर्द है, ये तो मेरी जान ले लेगा। मेरे को इतना पसीना आ रहा था, तो वॉमिटिंग, पानी जितना पिया उतना निकल गया। परेशान हो गए मेरे अंकल जी भी, बोलने लगे, मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब ऐसे ही बेहोश होने लगी थी, तो परेशान हो गए। तो अंकल जी बोलने लगे, ऐसे कर, साईं बाबा की विभूति अंदर रखी है, वो लगा दूँ। मैं अंदर गई, जाप यही गुरुपा का, ओम नमः शिवाय, गुरुपा मुझे बचा लो, क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, विभूति उठाई, जैसे विभूति टच की अपने सीने के साथ, आर्म के साथ, संगत जी मानो के दर्द है ही नहीं, था ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं था, एकदम ठीक। लेकिन वो 5-10 मिनट जितना भी तड़पी मैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, इतनी हैवी वीकनेस हो गई। फिर क्या हुआ,
फ्राइडे की बात है ये, बीच में सैटरडे आ गया। संडे को हम फिर वहीं पर महात्मा की जगह पे जाने लगे। ऐसे 1.25 महीने बाद जाना था, लेकिन मेरे अंकल जी बोले चल आज ही चलते हैं, वहाँ पे क्या हुआ पूछते हैं। संगत जी आप मानोगे, जब मैं घर से निकलने लगी मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप हमारे साथ चलो, मुझे आप दिखाओ कि आप मेरे साथ हो, आप गाड़ी आज आप चलाओ। संगत जी ऐसे मेरे अंकल जी गाड़ी चलाते हैं, मेरे को बहुत डर लगता है, लेकिन उस दिन इतनी बेफिक्री होकर बैठी मैं इनके साथ, इतनी फास्ट गाड़ी चल रही थी मानो कि हवा में उड़ रही है। गुरुपा मन में यही गुरुपा चला रहे हैं, और संगत जी इतनी बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के आगे, जैसे संगत जी फूल बरसते हैं ना, फूल ऊपर से फूल बरस रहे हैं शीशे के आगे से, ऐसे एकदम से, जहाँ से लेके वहाँ तक 2 घंटे का सफ़र है। संगत जी इतनी बटरफ्लाई येलो कलर की, वाइट कलर की। तो मैंने बोला गुरुपा आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ हो, मुझे पता लग गया मैं हमारे साथ हो। मैं अपने अंकल को कुछ नहीं बताया कि हाँ मैंने ऐसे बोला था गुरुपा को। अच्छा संगत जी जब हम उधर बैठे, उधर गए बैठे, 2 संगत थी उधर भी, हम बैठे। महात्मा का जो स्वरूप, बहुत बड़ी मूर्ति स्वरूप लगाया हुआ है, मैं उनको देख रही थी, ऐसा लग रहा था महात्मा जी हमें देख रहे हैं। मैंने बोला मैंने सुना है कि जो महात्मा जी होते हैं, मतलब जैसे गुरुपा हैं, ये भी जन्म लेके आए हैं हमारी पृथ्वी पे, साईं बाबा भी आए थे। मैं ऐसे सोचने लगी, उनसे बात करने लगी मन ही मन की, महात्मा जी आज मैं आई हूँ, मेरे गुरुपा भी आए हैं मेरे साथ में। तो ऐसे पीछे मुड़ के देखा, संगत जी चटाई पे बैठी थी, पीछे मुड़ के देखा, सारे रास्ते में येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई, बट पीछे वहाँ पे देखा ब्लैक बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई। मेरे अंकल चेयर पे बैठे थे, मैं नीचे बैठी थी, मैंने पीछे देखा, आगे सब रूप है महात्मा जी का, मैं पीछे देखती रही। थोड़ी देर बाद मुझे आया कि अंकल देख रहे हैं कि पीछे क्या देख रही है। तो अंकल को देखा मैंने, फिर मैंने बटरफ्लाई को देखा, मैंने बोला गुरुपा आप तो मेरे साथ ही हो, मेरे पास ही बैठ गए हो। मैंने फिर अपना आगे को मुँह किया और मंत्र जाप स्टार्ट, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पीछे देखा तो बटरफ्लाई गायब। फिर आते हुए भी संगत जी सारे रास्ते में वही बटरफ्लाई येलो और वाइट कलर की, ब्लैक नहीं दिखी। लेकिन फिर मैंने जब अपने एरिया में पहुंची, फिर मैंने बोला कि अपने अंकल को बोला कि आपने एक बात नोटिस की है, देखिए आज कितनी बटरफ्लाई थी, जैसे फूल बरस रहे हैं। तो अंकल बोलते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने बोला मैं गुरुपा जी से बोला था, गुरुपा मेरे साथ आप चलो। तो एक सत्संग से हो गया। संगत जी गुरुपा सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। संगत जी मैं अपने घर गई, कल मैं अपने मायके में गई, मेरे को बहुत दिन से ऐसा था कि मैं मम्मा को बताऊंगी। मैंने अपने फ़ोन में वीडियोस निकाली, मम्मा को बताए, जो मतलब रियल वीडियो हैं गुरुपा चलते फिरते। तो मम्मा ने बोला हाँ यही थे। संगत जी हम 3 घंटे वहाँ रहे, मेरी मम्मा ने मेरे से कोई बात नहीं की, फ़ोन पे मैंने लगा दी, सत्संग लगा दिए, गुरुपा के सत्संग सुनते रही। मेरे को भी नहीं ऐसे हुआ कि हाँ मैं मम्मा में से बात नहीं, मैं भी बेफिक्री, मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी मम्मा गुरु जी के शरण में हैं। गुरुपा ब्लेसिंग देना मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सभी को। थैंक यू गुरुपा। अब तो कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है, बार बार गुरुपा जी बोल रहे हैं मुझे सत्संग शेयर कर। हाँ संगत जी आज मैं आपको बताऊं, पूरे 1 महीने बाद मैंने अपना पार्लर खोला है। कल से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आज गुरुपा की मर्जी से मैं अपने पार्लर में आई हूँ, साफ़ सफाई की है और मेरे कस्टमर भी आ रहे हैं।
संगत जी ऐसा किया था किसी ने कि मैं बेड से उठ भी ना सकूं, इसी वहम में रहूं कि मेरी टेल बोन में फ्रैक्चर है। मेरे को इतना पेन होता था, बट जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से गुरुपा ने बारे न्यारे कर दिए हैं। गुरुपा बहुत मैसेज दे रहे हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, अभी तो नहीं बता सकती, बट संगत जी जल्दी से जल्दी मैं एक और नया सत्संग आपके सामने सुनाने के लिए आ रही हूँ। गुरुपा चाहेंगे और ज़रूर जल्दी चाहेंगे और मैं आपको नया सत्संग सुनाऊंगी। सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसा कि आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया, आंटी ने कितना शुक्राना करा। आंटी को बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए और उनके संग संग चले, वे जहाँ भी गए उनके संग संग रहे। तो गुरु जी की हमारी यही खासियत है कि हम कहीं भी चले जाएं लेकिन गुरु जी हमारा साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और संगत जी एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि हम कहीं भी चले जाएं, कोई हमें कहता है कि हम चलो वहां चलते हैं, वो ऐसा हो रहा है वैसा, अगर आप वहां भी जा रहे हैं तो गुरु को ही सोचें कि मेरा गुरु ही इसमें बोल रहा है संगत जी। और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, कभी वहम ना करें। और जो अंधविश्वास फैलाते हैं उनके पास तो मैं कहूंगी आपको जाना ही नहीं चाहिए। बस मैं आंटी का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी ऑडियो वीडियो हमें सेंड कर सकते हैं, आपका सत्संग मैं शेयर करूंगी। ये गुरु जी ने मुझे सेवा बख्श रखी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।